ये दीदी चलिए ना, मुझे लाई खाने का बहुत मन हो रहा है। नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्यों, कुछ गलत बोली हूँ क्या दीदी? हाँ, तुम दोनों यहीं बैठ के पंचायती करो। मैं पूरे मोहल्ले में घूम के आ रही हूँ, सबकी बहुरिया की खिचड़ी आ गया। तुम दोनों को कब आएगा? अरे मम्मी, जब को पता है ना मेरे घर खिचड़ी लाने वाला कोई नहीं है। एक मम्मी पापा है, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है। एक मेरा भाई है तो नहीं है, वो दुबई कमाने गया है। एक मेरी भौजाई है तो अपने मायके गई है। तो खिचड़ी कौन लेकर आएगा, वो भी इतनी ठंडी में? पापा खिचड़ी लेकर कैसे आएंगे? हाँ, तुम्हारे मायके वाले मोम के बने हैं ना, खिचड़ी लेकर कैसे आएंगे ठंडी में? ठंडी में आएंगे तो पिघल नहीं जाएंगे यहाँ। वाह है मेरी जिठानी, आपसे तो मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि बहू कैसे बोल सकती है आप। मुझे मजा आ रहा है। तुम ये क्यों नहीं बोले? उन लोग को खाने के लिए आटा ही नहीं रहा है, तुम्हारे लिए खिचड़ी खास लेकर आएंगे। बहाना पर बहाना, बहाना पर बहाना किए जा रही हो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और तुम छोटकी बहू, तुम्हारे घर से आएगा कि तुम्हारे घर पे गरीबी छाया हुआ है? मम्मी जी, मैं कितनी बार बोली हूँ कि मेरे घर खिचड़ी वाला लेन देन नहीं होता है। आप तो भूल जाती हैं बार बार, आपको याद दिलाना पड़ता है। हाँ, दोनों खूब बहाना बनाओ। सब गरीब घर से भी खिचड़ी आ गया, हमारे घर दोनों महारानी बैठ के राज कर रही है। मेरे मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो ठंडी में क्यों खिचड़ी के लिए परेशान कर रही हैं मम्मी जी? इतना गुस्सा कर रही हैं आप। मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, फिर भी अपनी बेटी के लिए भेज रही हूँ। पूरे गांव मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगा मेरा। मेरे बेटी के ससुराल वाले देख कर एकदम खुश हो गए हैं। पता नहीं तुम दोनों किस जरा हुआ खानदान से आई हो, कभी जुड़ता ही नहीं है। तुम दोनों को अपने घर तो कभी कुछ मिला नहीं है। तो यहाँ बैठ के तुम दोनों पंचायती कर रही थी कि मुझे लाई खाना है, तो मुझे तिलवा खाना है, तो मुझे गोभी सब्जी खाना है, तो मुल्ली दुनिया जहान की पंचायती कर रही थी। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, दोनों बेटे के दलीदर घर शादी करके। इतना अच्छा अच्छा घर से रिश्ता आ रहा था मेरे बेटा का, पता नहीं मेरा किस्मत में क्या हुआ था कि दलीदर घर शादी कर दी मैं। खिचड़ी भी उन लोग को नहीं जुड़ रहा है। मेरा करम फट गया था, किस गरीब घर शादी की थी मैं। मेरी सास इतना इज्जत उतारी कि कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे घर में ये सब नहीं चलता है तो कैसे आएगा? क्या करूं, जान दे दो खिचड़ी के कारण? इतना सास मेरी इज्जत उतारी है कि क्या बोलूं, मेरा कलेजा फट रहा है। गरीब है, दलीदर है, क्या क्या बोल रही है। भैया बहनी, कहीं सास बदलाइन होता होगा तो मेरे को बता देना, मैं बदलूंगी। मेरी सास जी ने हराम कर दिया, मेरा कलेजा फट रहा है। कैसे दांत दिखा दिखा के हंस रही है। उनको तो अच्छा ही लग रहा है, मम्मी जी सुना रही है तो और सोच रही होंगी और सुनाइए और सुनाइए। मेरे घर वाले ला देते तो क्यों हंसती? क्या करूं, ठंडा का समय तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या करूंगी? भाई मेरा है तो यहाँ तो है नहीं, देश परदेश कमाने गया। इधर होता तो जरूर लेकर आता हमारे लिए। जोन होता जुड़ता तो लोग लेकर आते, इतना सुनने की जरूरत नहीं होती मुझे। कैसे दोनों बैठ के बात सुने? कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है तुम दोनों को? नहीं हर बका मजूर वहाँ होई ना गुजार, नहीं हर बका मजूर वहाँ होई ना गुजार। ना सास के सहारा, ना ससुर जी का सहारा। बलम है बेरोजगार वहाँ होई ना गुजारा, बलम है बेरोजगार वहाँ होई ना सहारा। नहीं हर बको मजूर वहाँ होई ना गुजारा। तुम्हारे माइक वाले कमजोर नहीं है, कमा कमा अपने लिए रखे हैं। तुम्हारे भाई है तो दुबई कमाने गया है तो कमजोर नहीं है, वो कंजूस है, कंजूस। तुम्हारे लिए उसको कुछ आटता ही नहीं है। जेठ का सहारा ना जेठानी का सहारा, जहाँ पलम है बेरोजगार वहाँ होई ना गुजारा। मायके है कमजोर वहाँ कोई ना सहारा, वहाँ होई ना गुजारा। ननद के सहारा ननदोई के सहारा, जहाँ बलम बेरोजगार वहाँ होई ना गुजारा। नहीं हर बको मजूर वहाँ होई ना गुजारा, वहाँ कोई ना सहारा। बोले करमजली, नैहर कमजोर है, नैहर कमजोर है, मैं कब से सुन रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मोटी मार दी। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? किसी को भेज दो भगवान, किसी को भेज दो। हे भगवान, किसी के भाई कैसे भेज दो भगवान, विनती सुन ले भगवान, मेरा भी सुन ले भगवान, सुन ले भगवान, भेज दो भगवान, भगवान भेज दो। अब मेरा दुर्दशा मत करवाना भगवान, भेज दो भगवान, भगवान भेज दो भगवान, सुन लो भगवान, कहाँ सोए हो भगवान, जल्दी भेज दो भगवान।
ओ चाची देखो मामा आ रहे हैं, मामा आ गए।